कोऑर्डिनेट से कैसे एंगल कैलकुलेट करके प्रोग्राम में रोटेशन में डालते हैं, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ये देखो इसकी ड्राइंग है और कोऑर्डिनेट 102 है और 5 है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में और समझाऊंगा कि अलाइनमेंट कैसे करते हैं। पहले इस पार्ट को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये पहले मैं इसमें सीरियल नंबर दे देता हूँ और मैनुअल अलाइनमेंट पे मैनुअल कर दूंगा। अब प्लेन पे 4 पॉइंट लिए मैंने, इस पर ज़्यादा नीड नहीं थी इसलिए। उसके बाद ये आईडी ली है और आईडी में हमने 50 पॉइंट डाले हैं। ठीक है, और जो आईडी से सीधा किया है, ये देखो अब मैं प्लेन चेक कर रहा हूँ, ये मैनुअल अलाइनमेंट कर दिया। तो अब प्लेन पे 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट लेने के बाद फिर ये उसके बाद आईडी लेगा। आईडी मैंने ये सीधा किया है, ये हमने 3D लाइन बनाई है। आप इसको प्रोजेक्शन भी यूज कर सकते हैं। 3D लाइन बनाने के बाद प्लेन बन के रिस्पेक्ट में ऐसे प्रोजेक्शन भी करते सही रहता है। ठीक है, और इसमें 50 पॉइंट लिए, 4 पॉइंट करके ओके कर देंगे। ठीक है, अब ये वाला ये हाफ रेडियस है, इसमें क्या करेंगे आप, 30% भी एरिया नहीं है, इसीलिए मैंने पूरा स्कैन कर लिया है इसमें। तो इसमें भी 4 पॉइंट लेके ये आपका ओरिजिन है। ये इस जो अभी सर्किल ले रही है ना, ये आपका ओरिजिन है और इसे ओरिजिन में डाला है। और जो अभी सर्किल ले चुकी है वो 40 वाला, उसे और ये सर्किल से सीधा करके लाइन बनाई है। जो 5 mm का फ़र्क है ना, उससे एंगल कैलकुलेट करवाया है, वो मैं दिखाऊंगा। अब देखो सीएनसी मोड ऑन हो गया ना, अब ये चेक कर देगी पूरा पार्ट। फिर मैं उसके बाद आपको इसका अलाइनमेंट दिखाऊंगा और बताऊंगा कि एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक दो बार बताया भी था पहले, तो शायद उन लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा वो, कि एंगल से कोऑर्डिनेट निकलवाई थी, पोजीशन निकलवाई थी ना, कैसे कैलकुलेट किया था। तो इसमें आप जो मांगा है ना, ये जो एंगल निकल के आया कोऑर्डिनेट से, तो वो एंगल भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं और बताऊंगा भी। ठीक है, इसमें स्कैनिंग दे सकते हैं। अब क्या आप देखो, मैं कुछ जानकारी भी देता हूँ इसमें। जैसे ये आफ्टर प्लेटिंग है, ठीक है, पार्ट ये प्लेटिंग हो चुका है और प्लेटिंग से पहले रीडिंग कुछ और आ रही थी। अब प्लेटिंग के बाद देखो सब ये रेड रेड आने लग रहा है, क्योंकि प्लेटिंग के बाद क्या होता है, कहीं कहीं प्लेटिंग ज़्यादा चढ़ जाती है, कहीं कम चढ़ती है। ये निकल क्रोम प्लेटिंग है, हार्ड क्रोम प्लेटिंग बोलते हैं, निकल प्लेटिंग होती है। ठीक है, हार्ड क्रोम प्लेटिंग है। तो इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं ज़्यादा चढ़ जाती है, आईडी में भी इसमें प्लेटिंग भर जाती है, तो वो एक जैसा साइज नहीं आता। बस ये फिटमेंट है इसका, केवल आईडी में बेयरिंग लगने हैं और उससे लीवर का ये ऑन ऑफ के लिए होता है ना, दो, एक लेफ्ट राइट। मैंने अलग अलग प्रोग्राम नहीं बनाए हैं, इसी को मिरर कर दिया। एक को ये 800, एक है 804 है और एक 805 है, तो ऐसे करके मैंने मिरर कर दिया दोनों को। देखो, उससे पहले मैंने जब मशीन पे बना था बीएमसी पे, तब ये बिल्कुल सही आ रहा था पूरा पूरा। अब क्या हुआ कि अब इसमें ये प्लेटिंग हो चुकी है, प्लेटिंग के बाद ये सब पूरा पीस रेड रेड आ रहा है। केवल हमें कोऑर्डिनेट देखने हैं बस, डाया का तो इसमें इशू है नहीं है इतना कुछ। और ब्लैकिंग होके आती है, ब्लैकिंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें हार्ड क्रोम प्लेटिंग में इसमें फ़र्क पड़ जाता है। 0.2 0.3 की इसमें वो क्रोम की प्लेटिंग चढ़ जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, उसको आपको अप्रूवल देना है मशीन के बाद, तो वो सब सही आना चाहिए बस। ठीक है, अब ये दो है होल है जो डाटा में नहीं है, तो ये बाद में रिवीजन आया था, तो इसमें एडिशनल कराई है। रिवीजन आता है तो ड्राइंगों में, तो इसमें एडिशनल कराए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के। और इसमें रोटेशनल का यूज किया है। एक में मैंने कोऑर्डिनेट डलवाए थे प्रोग्राम में, कोऑर्डिनेट से अलाइनमेंट किया था, और इसमें हमने किया है रोटेशन से, उसमें एंगल से एंगल डाला है, एंगल का यूज किया है, एंगल से अलाइनमेंट किया है। ठीक है, इस चीज़ का मैं समझाऊंगा कि पूरा चेक होने वाला है। लास्ट डायमेंशन बची है, ये इसके बाद चेक हो जाएगा। फिर मैं आपको अलाइनमेंट दिखाऊंगा, इसका अलाइनमेंट कैसे किया है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा चेक हो गया और इसकी रिपोर्ट जनरेट होके आ गई, ये देखो। ठीक है, अब रिपोर्ट के बाद अब देखो इसमें पूरा पूरा रेड रेड होके आ रहा है, क्योंकि रेडियस पे इसमें प्लेटिंग चढ़ गई है। तो इसलिए मैंने केवल जानकारी के लिए दिखाया था। पहले एक आफ्टर प्लेटिंग का बनाया था, फिर बिफोर का बनाया, दोनों का वीडियो बना दिया है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद
प्रिंट मार दिया। प्रिंट मारने के बाद इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर आपको अलाइनमेंट दिखाते हैं, अलाइनमेंट कैसे किया, कैसे रोटेशन करना होता है इन पार्टों का, कैसे क्या सारा कुछ हम। और इसमें क्लियरेंस ग्रुप इस डायरेक्शन में जब पार्ट रखा है ना, तो तिरछा भी सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भी आप अलाइनमेंट कर दोगे वो मशीन चेक कर देगी, चाहे तिरछा हो, चाहे वैसे हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में ही क्यों ना हो, पर अलाइनमेंट सही करना तो ये तुरंत चेक कर देगी। ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि सर जी टेढ़ा रख गया पार्ट की, एग्जैक्ट सीधा करना ज़रूरी है, इस डायरेक्शन में नहीं ज़रूरत पड़ती है इतनी, अपने आप मशीन ले लेगी। ठीक है। अब अब आपको बताते हैं, ये देखो अब जूम कर लिया। अब आपको दिखाते हैं अलाइनमेंट इसका। देखो अब ये इसमें ओके कर दिया। अब देखो ऊपर वाला प्लेन है, मैं क्लिक करता जाऊंगा वो ये हाईलाइट हो जाएगा, रेड रेड हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो 3D लाइन क्या इकाई की बनाई है, ये सर्कल की बनाई है, और वो ओरिजिन है सर्कल उसकी बनाई है। अब ये 5 डिग्री बा में है, कोऑर्डिनेट 5 डिग्री है ना इसमें एक्स में, तो इसलिए अब देखो अब ये देखो इसको ओरिजिन बनाया है, ये रेडियस है और 30% एरिया है इसको ओरिजिन बनाया। ये नीचे वाला प्लेन हो गया। अब इसमें दिखाते हैं आपको स्पेशल रोटेशन का कैसे यूज किया है। ठीक है, ये देखो मैंने खोल के दिखा दिया। अब आ रहा है 2.084 आ रहा। ठीक है। अब इसमें देखो कैलकुलेटर मैंने साइड में लगा दिया, इसमें कोऑर्डिनेट भर दो, 102 भर दो, और ए में भर दो 5, क्योंकि वो हमें 5 वाई में है और एक्स में 102, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने व्यू भी लगा दिया सीधा, देख लो, और कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करके दिखा दिया। देखो आ गया ये एंगल आ रहा है डला हुआ, तो इस तरीके से आता है वो अपना देख लें। ठीक है, आगे समझ में।